हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन फिजिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कंकाल तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। मनुष्य के चेहरे की हड्डी कितनी होती हैं? तो 14 हड्डियाँ होती हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के सिर में कितनी हड्डी होती हैं? आंसर हो जाएगा 8 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है, ह्यूमरस हड्डी कहाँ स्थित होती है? आंसर है हाथ में ऊपरी हिस्से में। अगला प्रश्न है, रेडियस तथा अल्ना हड्डी कहाँ स्थित होती है? आंसर है हाथ में कुहनी के नीचे। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी बच्छिए हड्डी होती हैं? आंसर है 12 जोड़े। अगला प्रश्न है, सर्वाइकल रीढ़ हड्डी कितनी होती हैं? तो 7 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है, लंबर रीजन में कितने रीढ़ हड्डी होते हैं? तो 5 होते हैं। अगला प्रश्न है, किस हड्डी को कॉलर बोन कहा जाता है? तो क्लेविकल हड्डी को कॉलर बोन कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस हड्डी को सोलर ब्लेड कहते हैं? आंसर है स्केपुला को। अगला प्रश्न, मानव शरीर में बाल और सॉकेट जोड़ कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। अगला प्रश्न है, अचल संधि का दूसरा नाम क्या है? आंसर हो जाएगा फाइबर्स साइनोथ्रोसिस संधि। अगला प्रश्न है, अल्पचल संधि को किस नाम से पुकारते हैं? आंसर हो जाएगा एम्पियर थ्रोसिस। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से चलायमान जोड़ को और किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा साइनोवियल जॉइंट या डायरथ्रोसिस। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के अंदर अल्पचल संधि का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा प्यूबिक सिम्फोसिस। अगला प्रश्न है, घुटने की संधि कौन सी संधि कहलाती है? आंसर हो जाएगा चल संधि। अगला प्रश्न, चल संधि कितने प्रकार की होती हैं? तो 6 प्रकार की होती हैं चल संधियाँ। अगला प्रश्न है, संधियों में कितने प्रकार की गति होती है? तो 4 प्रकार की गति हो सकती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पिवट जॉइंट कौन कौन से होते हैं? आंसर है गर्दन तथा हाथ में रेडियस और अल्ना। अगला प्रश्न है, कलाई को कौन सी संधि कहा जाता है? आंसर है कॉन्डिलोइड जॉइंट। अगला प्रश्न, कार्पल एवं टार्सल हड्डियों को किस प्रकार की संधि कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ग्लाइडिंग जॉइंट। अगला प्रश्न है, संधि के पास 2 हड्डियों को जोड़ने वाले ऊतक टिश्यू को क्या कहते हैं? तो लिगामेंट कहते हैं। अगला प्रश्न है, संधि में 2 हड्डियों के ऊपर जो आवरण चढ़ा रहता है उसे क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा कार्टिलेज। अगला प्रश्न है, संधि में कौन सा तरल पदार्थ भरा रहता है? तो साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी व कहाँ पाई जाती है? तो फीमर जो कि हड्डी है जांघ में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी व कहाँ पाई जाती है? आंसर हो जाएगा स्टेपीज जो कि कान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, अपर लिम्ब की सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है? तो आंसर हो जाएगा ह्यूमरस। अगला प्रश्न है, टिबिया फुबुला हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो पैर में पाई जाती है। अगला प्रश्न, संधि के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आर्थोलॉजी। अगला प्रश्न, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है?
आंसर हो जाएगा अस्थि विज्ञान या ऑस्टियोलॉजी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी रीढ़ की हड्डी पाई जाती हैं? तो 26 हड्डी पाई जाती हैं। अगला प्रश्न, कलकेनम हड्डी कहाँ होती है? तो एड़ी वाली हड्डी होती है। अगला प्रश्न है, स्टर्नम कहाँ होती है? तो आंसर वक्ष में होती है। अगला प्रश्न, दांतों को उनके आकार के रूप में कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, दांतों के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? आंसर है एनामिल। अगला प्रश्न, संधियों द्वारा कितने प्रकार की कोणीय गति होती है? तो 4 प्रकार की कोणीय गति हो सकती है। अगला प्रश्न, हिंज जॉइंट कौन सा है? आंसर हो जाएगा कोहनी का। अगला प्रश्न है, दांतों में इंसीजर कितने होते हैं? तो आंसर है 4। अगला प्रश्न, दांतों में प्रीमोलर्स दांत कितने होते हैं? आंसर है 8। अगला प्रश्न, दांतों में मोलर्स कितने होते हैं? आंसर है 12। अगला प्रश्न, जोड़ की गति जिसमें कोणीय व घूर्णन गति दोनों होती हैं उसे कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा सर्कमडक्शन। अगला प्रश्न, सूचर जोड़ किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा खोपड़ी का जोड़। अगला प्रश्न है, पेग एंड सॉकेट किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा दांत के जोड़ को। अगला प्रश्न है, अस्थि संस्थान का कार्य है? आंसर है शरीर को निश्चित आकृति एवं गति प्रदान करना। अगला प्रश्न है, एक वयस्क व्यक्ति के मेरुदंड में कितनी कशेरुकाएँ होती हैं? आंसर हो जाएगा 26। अगला प्रश्न, खोपड़ी को साधने वाली कशेरुका है? आंसर है शीर्षधर कशेरुका। अगला प्रश्न, कंधे पर किस प्रकार की संधि होती है? आंसर हो जाएगा गेंद गड्ढा संधि। अगला प्रश्न, कपाल की अस्थियों में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? आंसर हो जाएगा अचल संधि। अगला प्रश्न, मनुष्य के अस्थि संस्थान में कुल अस्थियां होती हैं? तो 206 अस्थियां होती हैं। अगला प्रश्न है, अस्थि संधियां शरीर को प्रदान करती हैं? आंसर हो जाएगा गति प्रदान करती हैं। अगला प्रश्न, बच्चों की मेरुदंड में कुल कितनी कशेरुकाएँ होती हैं? आंसर हो जाएगा 33। दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न है, बाहु में कोहनी के स्थान पर कौन सा जोड़ पाया जाता है? आंसर हो जाएगा कब्जेदार जोड़। दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।